हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, आज चंडीगढ़ में एचएसएससी चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या डिस्कशन हुआ, क्या क्या उन्होंने सवालों के जवाब दिए, सारी चीज़ें आज हम इसमें ब्रीफ में देखते हैं। क्योंकि आज चंडीगढ़ में एचएसएससी चेयरमैन ने कल पोस्ट किया था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें उन्होंने बच्चों से सवाल पूछने को भी कहा था। अगर जो भी क्वेरी है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपका हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो इसी चीज़ के रिगार्डिंग एचएसएससी के चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी आज चंडीगढ़ में और उसमें हम डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या बातें आज उन्होंने कही है इसके चीज़ के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया बच्चों से सवाल था और वो था नए सीईटी के बारे में। तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में सीईटी एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, जो सीईटी जो दूसरा है वो जल्द ही होने वाला है। एचएसएससी चेयरमैन बोले, कमीशन के पास संशोधित पॉलिसी आएगी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हैं। चेयरमैन ने कहा है कि अभी कमीशन के पास ऑफिशियली जो है वो संशोधित जो ड्राफ्ट था, यानी कि जो सीईटी में जो संशोधन हुआ था वो पॉलिसी अभी एचएसएससी के पास नहीं आई है, हरियाणा सरकार के पास है। संशोधित पॉलिसी आएगी और उसके बाद हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक बार हम डिटेल में सारी बातें इसको पढ़ देते हैं कि क्या क्या उन्होंने आज कहा है, क्या क्या बात आज हुई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इसमें लिखा है, हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी जल्द कराया जाएगा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एचएसएससी के चेयरमैन डॉक्टर हिम्मत सिंह ने बताया कि कैबिनेट से संशोधित पॉलिसी पास हो चुकी है। यानी कि कैबिनेट जो मीटिंग हुई थी अभी 28 दिसंबर को, उसमें जो सीटी की पॉलिसी संशोधित पॉलिसी है वो पास हो चुकी है, जल्द ही कमीशन के पास आ जाएगी। हम नए सीईटी को लेकर कोई डेट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जल्द ही हम इस पर काम करेंगे। इन्होंने सीईटी का जो रजिस्ट्रेशन है, नया सीईटी स्टार्ट होने की एग्जैक्ट डेट नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इस पर काम करने वाले हैं। सीईटी का जो संशोधन था वो कैबिनेट मीटिंग में हो चुका है। संशोधित जो पॉलिसी है सीईटी की वो कैबिनेट ने पास कर दी है। ठीक है, और उसी के हिसाब से अब जैसे ही एचएसएससी के पास अमेंडेड ड्राफ्ट पहुंचेगा तो सीईटी का नोटिफिकेशन दे देंगे और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके बाद इन्होंने लिखा है, हिम्मत सिंह ने आगे कहा कि नए सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करने जा रहे हैं, यानी कि इस सीईटी में अलग से वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी युवा ने 10वीं की परीक्षा पास की है तो वह सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा। इसके बाद जब वह 12वीं पास करेगा तो सिर्फ उसे अपनी मार्कशीट अपडेट करनी होगी। रजिस्ट्रेशन यानी कि उसको सिर्फ 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसका मतलब है कि जिसने आज रजिस्ट्रेशन करवाया 10th क्लास के बेसिस पर, जैसे उसके 2 साल बाद 12th पास होगी तो उसके 12th के सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहेंगे, जो एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आएंगे वो सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं करने होंगे बार बार। इसके बाद उन्होंने ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट के बारे में भी बात करी है।
और इन्होंने कहा कि ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट भी जल्द ही जारी की जाएगी। संभावना है कि जनवरी में ही इसे पब्लिश कर दिया जाएगा। यानी कि जो ग्रुप डी की जो वैकेंट पोस्ट हैं उन पर जो वेटिंग लिस्ट लगनी है उस पर भी इन्होंने कहा है कि जनवरी में ही कोशिश रहेगी कि इसको वेटिंग लिस्ट को दे दिया जाएगा। ग्रुप डी की जो वेटिंग लिस्ट है उस पर कोशिश रहेगी कि वो जनवरी में ही वो वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ इन्होंने टीजीटी के बारे में बताया कि साथ ही इसी महीने टीजीटी की भी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी। टीजीटी की जो ज्वाइनिंग हो चुकी है, इसके अलावा टीजीटी की वेटिंग लिस्ट की जो बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि टीजीटी की वेटिंग लिस्ट भी कोशिश होगी कि साथ के साथ जनवरी में ही टीजीटी की वेटिंग लिस्ट भी जारी हो। यानी कि ग्रुप डी और टीजीटी दोनों की वेटिंग लिस्ट जनवरी में जारी होने की संभावनाएं चल रही है। 1% अगर जनवरी में नहीं भी हो तो फरवरी में तो हो ही सकती है। इस हिसाब से ये अपनी तैयारियां लेके चल रहे हैं। ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट और टीजीटी की वैकेंसीज की वेटिंग लिस्ट। ये है चेयरमैन एचएसएससी हिम्मत सिंह जी। इसके बाद इन्होंने एक चीज़ और कही है और वो है शिकायत पोर्टल शुरू करेगा कमीशन। जो नया जो पोर्टल है वो शुरू करने वाला है एचएसएससी जो कमीशन है वो, और वो है ग्रीवेंस पोर्टल। शिकायत पोर्टल जिसको कहते हैं ग्रीवेंस पोर्टल, एचएसएससी ग्रीवेंस पोर्टल शुरू करने वाली है। एक शिकायत पोर्टल शुरू होने जा रहा है एचएसएससी के द्वारा, इसकी घोषणा भी इन्होंने करी है। और उसके बारे में इन्होंने कहा है कि हिम्मत सिंह ने सोमवार को कमीशन का वार्षिक लेखा जोखा पेश किया है। उन्होंने कहा कि हमें पूरे कार्यकाल में 56 वर्किंग डे मिले हैं। यानी कि जो इनका जो जब से चेयरमैन बने हैं तब से इनके पास लगभग 56 दिन ही वर्किंग डे इनके पास रहे हैं। और 56 दिन के बारे में इन्होंने बताया कि 56 दिनों उन्होंने क्या किया कि इस दौरान हमने 36,000 युवाओं को नौकरी दी है। 2025 का वार्षिक रोजगार कैलेंडर जल्द ही शुरू किया जाएगा। यानी कि जो एग्ज़ाम कब होंगे, कब वैकेंसीज आएगी, सारा जो एग्ज़ाम कैलेंडर होगा, जो वैकेंसीज का जो कैलेंडर होगा, रोजगार कैलेंडर होगा, वो भी जल्द ही जारी करने की बात कही है। एचएसएससी अब हर साल नया अपना कैलेंडर, एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कराएगी और नया कैलेंडर जैसे ही जारी किया करेगी तो 2025 का सबसे पहले शुरू होगा एग्ज़ाम कैलेंडर। तो 2025 का जो एनुअल जो कैलेंडर होगा वो जल्द ही जारी किया जाएगा। कमीशन जल्द ही जनवरी में अभ्यर्थियों के लिए शिकायत पोर्टल शुरू करेगा। कमीशन अभ्यर्थियों के लिए जल्द ही ग्रीवेंस पोर्टल भी शुरू करने जा रहा है, जहां पर अभ्यर्थी अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। इससे युवाओं को कमीशन आने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि अब जिस भी कैंडिडेट को कोई भी शिकायत है, छोटी सी शिकायत करने के लिए भी उसको पंचकूला जाना पड़ता है एचएसएससी ऑफिस में। तो आज चेयरमैन ने कहा कि कमीशन एक जल्द ही ग्रीवेंस पोर्टल यानी कि एक शिकायत पोर्टल लॉन्च करने वाला, शुरू करने वाला है। इससे युवाओं को कमीशन आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि एचएसएससी एक ग्रीवेंस पोर्टल शुरू करने जा रहा है। आप अपने घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और इससे आपको शिकायतों के समाधान के लिए एचएसएससी पंचकूला जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप घर बैठे ही आपकी समस्याओं का ऑनलाइन जो ग्रीवेंस पोर्टल है उस पर आप अपनी समस्या दायर कर सकते हैं और आपका ऑनलाइन ही समाधान किया जाएगा। जल्द से जल्द ही आपका समाधान हो जाएगा। आपको बार बार पंचकूला जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से ही आपका समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस पोर्टल के बारे में आगे इन्होंने बताया कि पोर्टल के जरिए वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कमीशन के अधिकारियों से जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकेंगे। यानी कि जो पोर्टल जो होगा, जो ग्रीवेंस जो पोर्टल है, जो शिकायत पोर्टल है, उसमें जो आपकी शिकायतें होंगी, अगर आपकी ऑनलाइन समाधान हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज जो एचएसएससी के अधिकारी है वो आपसे वीडियो कॉलिंग करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप उनको अपनी समस्या बताना और वो आपको तुरंत उसका समाधान करके दे देंगे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इससे आपका कमीशन जाना नहीं पड़ेगा बार बार। कमीशन युवाओं के लिए एक मुफ्त समाधान शिविर भी लगाएगा। यानी कि एक समाधान शिविर भी शुरू करने वाला है, जिसमें आप जाओगे, वहाँ पर अपनी समस्या लिख कर लेके जाओगे, आपको तुरंत वहीं पर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो अगर आप ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से नहीं सोल्व हो पाई तो आपको वहाँ जाना होगा। तो जिस दिन समाधान शिविर लगेगा उस दिन आप जाकर करवा सकते हैं। युवाओं की कोई समस्या कमीशन स्तर पर होगी तो उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। कोई समस्या ऐसी है जो कमीशन के लेवल की है तो उसको तुरंत ही समाधान किया जाएगा। और उसके बाद है कि शिविर में आने वाले मामलों के समाधान के लिए कमेटी भी बनाई जाएगी। यानी कि जो समाधान शिविर जो लगेगा उसमें जो शिकायतें आएंगी, जो बच्चों की जो दिक्कतें हैं वो आएंगी,
उसके लिए एक कमेटी भी अलग से बनाई जाएगी जो इन मामलों को देखेगी। जो शिकायतें आ रही हैं बच्चों की तरफ से उनको भी सारा ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि ग्रीवेंस पोर्टल बनाया जाएगा, उससे समाधान होगा। इसके अलावा एक समाधान पोर्टल जो समाधान शिविर है वो भी शुरू किया जाएगा और समाधान शिविर की शिकायतों के लिए एक कमेटी भी बनाई जाएगी। ये सारी बात आज की इम्पोर्टेंट कही है। अब इन्होंने एक डिटेल रिजल्ट भी बताया कि कहाँ से क्या रहा है। ग्रुप सी और डी में अच्छे सिलेक्शन रेट वाले गांव भी बताए हैं, यानी कि हरियाणा में किस गांव में सबसे ज़्यादा बच्चे ग्रुप सी में लगे हैं, किस एरिया से सबसे ज़्यादा बच्चे ग्रुप डी में लगे हैं, इसकी जानकारी भी एचएसएससी चेयरमैन ने दी है। तो इसके बारे में भी हम इसमें देखते क्या क्या इन्होंने बताया है। और इसके बारे में यहाँ पर बताया उन्होंने कि हिम्मत सिंह ने बताया कि ग्रुप सी और डी में महेंद्रगढ़ के सतनाली गांव में सिलेक्शन रेट सबसे ज़्यादा रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सतनाली एरिया से रहे हैं। कैथल के पाई में दूसरे नंबर पर सिलेक्शन रेट रहा है और भिवानी का चांग गांव, भिवानी डिस्ट्रिक्ट का चांग गांव तीसरे नंबर पर रहा है। पहले पर महेंद्रगढ़ का सतनाली, दूसरे पर कैथल डिस्ट्रिक्ट का पाई गांव और तीसरे पर भिवानी का चांग गांव रहा है सिलेक्शन रेट में। इसके बाद फतेहाबाद का भूना गांव, झज्जर का दुबलधन, ठीक है, और फतेहाबाद का गोरखपुर। ये आगे आगे सारे गांव दिखा रखे जो सिलेक्शन रेट जिनका रहा है सीरियल के हिसाब से। हिसार डिस्ट्रिक्ट का पाबड़ा, बरवाड़ा, जिंद का दनौदा, भिवानी का धनाना और दिनोद का सिलेक्शन रेट अच्छा रहा है। ये हर डिस्ट्रिक्ट में से लगभग जो टॉप के जो 10 गांव हैं उनके बारे में बता रखा है। सबसे ज़्यादा सेलेक्ट हुए महेंद्रगढ़ के सतनाली से, फिर है कैथल के पाई से, तीसरे पर है भिवानी के चांग गाँव के। उसके बाद फतेहाबाद का गांव है भूना, झज्जर का है दुबलधन, फतेहाबाद के हैं गोरखपुर, हिसार के 2 गांव हैं पाबड़ा और बरवाड़ा, जींद का धनौदा, भिवानी का धनाना और दिनोद। ये गांव हैं जिनका सिलेक्शन रेट काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, ये है वो पोस्ट जो एचएसएससी चेयरमैन ने अपडेट करी थी कल, और उसमें इन्होंने बताया था कि आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। आप सभी अपने प्रश्न कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। यानी कि ये कल का इन्होंने एक पोस्ट डाली थी कि जो भी आपकी समस्याएं आप कमेंट बॉक्स में बता दें, आपका समाधान किया जाएगा। ये कल इन्होंने पोस्ट करी थी। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियरली लिख रखा है कि 29 दिसंबर को एचएसएससी चेयरमैन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट करके युवाओं से प्रश्न पूछे थे कि हम 30 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपके जो भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में बता दो। इसके बाद इन्होंने बताया कि किन नौकरियों को, इसमें बताया कि 401 परिवारों को डबल जॉब मिली है, यानी कि किन किन परिवारों को, कितने लोगों को नौकरियां मिली है, किस हिसाब से मिली है। तो 401 परिवार ऐसे हैं जिनको डबल जॉब मिली है। हिम्मत सिंह ने बताया कि 24,000 की हाल ही में हुई भर्ती में ग्रुप सी के 396 परिवारों को डबल जॉब मिली है। 396 परिवारों को डबल जॉब का मतलब है कि एक ही परिवार से भाई बहन दोनों ही सिलेक्ट हो चुके हैं ग्रुप सी में। तो 396 परिवार ऐसे हैं जो एक ही परिवार से 2 सदस्य कम से कम सिलेक्ट हुए, डबल जॉब मिली है। इसी तरीके से इस भर्ती ग्रुप डी में 5 परिवारों को डबल जॉब मिली है, यानी 401 परिवारों को कुल ग्रुप सी और डी में डबल जॉब मिली है। ग्रुप सी में 50 साल और ग्रुप डी में 48 साल तक के व्यक्ति की नौकरी लगी है। ग्रुप सी में जो सबसे बड़ी उम्र का जो आदमी लगा वो 50 साल उम्र, और ग्रुप डी में जो सबसे बड़ी उम्र का है वो 48 साल के व्यक्ति को नौकरी मिली है। ग्रुप सी में जिस व्यक्ति की 50 साल उम्र है उसको नौकरी मिली है, सबसे ओल्ड पर्सन, और ग्रुप डी में जिसकी 48 साल है उसकी भी नौकरी लगी है। यानी कि ध्यान रखना, ये नॉर्मल नहीं है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स ही हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल की तो 40 से 45 साल एज ही अलाउड है। इसके बाद और भी चीज़ बताई गई थी, और जो पोस्ट करी थी इन्होंने कल, उसमें युवाओं ने 4000 सवाल पूछे थे इनसे। युवाओं ने 4000 सवाल कल पूछे थे इनकी पोस्ट पर। हिम्मत सिंह ने रविवार को फेसबुक पर पोस्ट कर युवाओं से सवाल पूछे थे। हिम्मत सिंह ने द्वारा पोस्ट डालते ही मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और देखते ही देखते सवालों की झड़ी लग गई। पोस्ट डालने के कुछ घंटों बाद ही 4000 सवाल युवाओं ने पूछे थे। जैसे कल इन्होंने पोस्ट डाली तो लगभग 4000 युवाओं ने इनसे सवाल पूछे थे, और अधिकतर जो सवाल थे वो सीईटी से संबंधित सवाल ही थे।
सभी सवालों के जवाब हेमंत सिंह आज चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने दिए हैं। लगभग सारे सवालों के जवाब इन्होंने इस चीज़ के बारे में दे दिए हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी थी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जो आज HSSC चेयरमैन हेमंत सिंह ने चंडीगढ़ में करी है। और एक दो दिन पहले जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें भी CET के बारे में खबर थी। और हरियाणा की जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में CET संशोधन को मंजूरी दे दी है और 10 गुना से ज़्यादा शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। यानी कि जो CET का जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें 4 गुना की जगह 10 गुना या इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाने पर संशोधन हो चुका है। कैबिनेट की मीटिंग में 10 गुना पर मोहर लग चुकी है, यानी कि 10 गुना तो कम से कम बुलाए जाएंगे ही कैंडिडेट्स मेंस एग्जाम के लिए। ये 12 गुना भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी, लेकिन 10 गुना तो फिक्स इन्होंने कर दिया है। बाकी जो फाइनल जो ड्राफ्ट आएगा उसमें पता चलेगा कि कितना इन्होंने फिक्स किया है। ये है वो कैबिनेट मीटिंग जहां पर CET में संशोधन का जो प्रस्ताव था उसके बारे में बताया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। मीटिंग में CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। अब जल्द ही नए सिरे से CET होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 10 गुना ज़्यादा शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, यानी कि जो मेंस जो एग्ज़ाम होगा उसमें 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा अगले पेपर के लिए। पहले पेपर के बाद जो पास होंगे उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज के 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ये CET में संशोधन हुआ है कैबिनेट मीटिंग के अंदर। तो ये सारी अपडेट थी आज की, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने, और उसमें सारे सवाल जवाब थे। कैंडिडेट्स ने जो सवाल पूछे सभी का जवाब उन्होंने दिया है और नए CET के बारे में भी इन्होंने बताया है। नया CET उसके तो जनवरी में ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, 15 जनवरी के आसपास से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। साथ के साथ समाधान शिविर भी लगेगा। ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल भी शुरू करने की बात इन्होंने कही है। आपको घर बैठे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नए सिरे से होगा और एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब आपको आगे कभी भी रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करना पड़ेगा। एक बार हो जाएगा, परमानेंट वही रहेगा। आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, अपनी नई क्वालिफिकेशन ऐड उसमें आप कर सकते हैं। जो बेसिक जानकारी थी आज के CET में वो सारी आपको बता दी है। CET का जल्द ही नया नोटिस आने वाला है। हरियाणा जो CET है उसका एग्ज़ाम जल्द ही होगा। जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा, जनवरी फरवरी तक, और संभव रहेगा जून और जुलाई तक CET का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, CET की जो नई संशोधित पॉलिसी है, जो संशोधित ड्राफ्ट है, वो जल्द ही अमेंडेड ड्राफ्ट आने वाला है और आपको पूरी जानकारी इसके बारे में भी दी जाएगी। तो यही सारी इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आज HSSC चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही वो सारी आपको इसमें बताई गई हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।